तो क्या ये आपकी तरफ इशारा है एसएन सिंह? नहीं नहीं, वो हुआ क्या, वो दिल्ली की बात कर रहे हैं, चूंकि उनके एक चाचा जी दिल्ली में रहते हैं और उसके पहले दिल्ली में एक छोटी सी मुलाकात होती है, तो मुझे लग रहा है कि अब साजन कुमार सिंह जरा साफ करिए, आकाश आनंद किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? 2019 में समाजवादी पार्टी किसके कहने पर आपके साथ आई, खुलकर बताइए। किसी को समझ में आई नहीं है, अखिलेश यादव जी को ये समझ में जरूर आ गया होगा किसके कहने पे वो आज जो, अरे आप तो प्रवक्ता है, नेता है बीएसपी के, आप तो बताइए। मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं तो कम से कम इशारा इंगित तो कर ही रहे हैं आकाश आनंद जी कि कहना क्या चाहते हैं, समझने वाली बात है। हाँ, ना समझी इतनी बड़ी अखिलेश यादव जी की, उनको अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। भदौरिया साहब, ये आकाश आनंद जो बातें कह रहे हैं कि 2019 में किसके कहने पर आप बीएसपी के साथ आए, जरा बता दीजिए, जवाब दे दीजिए आप। अब देखो, उनको ज्यादा मालूम होगा, जो मैं बात साफ साफ कह रहा हूं, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादा किया था जनता के साथ, वो कोई पूरा नहीं हो रहा है। अब जिस तरह से चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण और भ्रष्टाचार तेजी से फैला हुआ है, हम समाजवादी लोग जनता की आवाज उठा रहे हैं लगातार और सरकार से लड़ रहे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं। और कुछ दल अंदर ही अंदर चुपके चुपके सेटिंग करके बैठे हैं, वो जनता की आवाज नहीं उठाते, जनता की आवाज के लिए एक शब्द नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन चुपके से उनके रिमोट से काम करते रहते हैं। बीजेपी रिमोट दबा, वो तो आपके नेताओं के साथ तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। साजन कुमार सिंह, जवाब दीजिए भाई आप। बीजेपी रिमोट दबाती है, सुन तो लीजिए, बीजेपी रिमोट, अरे इनको जवाब इनको देना चाहिए कि राम गोपाल यादव जी आज मुख्यमंत्री जी से क्यों मिलने जा रहे हैं, किसके कहने पे मिलने जा रहे हैं, बातें क्या हो रही है, क्या फूल खिल रहा है, क्या हो रहा है रिमोट में? अरे इसका जवाब तो दे दीजिए। और जो इंगित किया, इशारा किया आकाश आनंद जी ने, ये इशारा कम से कम समझने की जरूरत है। आज मैं जवाब दे दूं? जी बोलिए अनुराग जी, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे ही बोलती है, देखिए भारतीय जनता पार्टी रिमोट दबाती है, रिमोट, ये सारी चीजें हमें बोलने में होती है। ये तो समाजवादी भाई रुकिए, साजन कुमार सिंह रुकिए, बात पूरी कर दीजिए। अनुराग भदौरिया बात पूरी करिए। स्टोरी हुआ करती थी 2017 में, जनता ने इनको नकारा। जब उनकी बात हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। भाई रुकिए, एसएन सिंह रुकिए, एसएन सिंह रुकिए, अनुराग भदौरिया बात पूरी करिए। चर्चा जिस पे हो रही है आप उस पे आइए। बाकी का ऑडियो डाउन है, बोलिए भाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो चुपके से जो अंदर से गठबंधन किए बैठे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी रिमोट दबाती, हंसो हंसने लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी का हिलो हिलने लगते हैं, ऐसे हिलने लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी खड़े हो जाओ खड़े हो जाते हैं, भारतीय जनता बैठ जाओ बैठ जाते, गर्दन हिलाओ गर्दन हिलाओ। माने ये कमाल के लोग हैं भाई, भारतीय जनता पार्टी के रिमोट से हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन वो तो आप ही पर निशाना साध रहे हैं। मैं आ रहा हूं अनुराग भदौरिया आपके पास। रोहित सिंह राजनीतिक विश्लेषक है मेरे साथ। रोहित जी, सवाल ये है, ये गहमा गहमी और ये माहौल क्या 2022 से पहले कोई नई पटकथा लिखने वाला है? रोहित सिंह, बाकी सबका ऑडियो डाउन करिए। 2022 का चुनाव तो बीत चुका है, 2024 आने वाला है अनुपम जी, जिसके संदर्भ में आप बात कर रहे हैं जी। उद्दू जमाली जी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे और जब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आजमगढ़ लोकसभा से अभी हाल के उपचुनाव में वो प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बसपा छुड़ाकर सपा में उन्हें मुबारकपुर से चुनाव लड़ाने का वायदा करके पार्टी ज्वाइन कराई और जब टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि आगे जो भी चुनाव आजमगढ़ में होगा उसका हिसाब किताब करेंगे। और आजमगढ़ की जनता ने 2 लाख से ज्यादा वोट, लगभग 2.5 लाख के आसपास गुद्दू जमाली जी वो हिसाब किताब की बात है। साजन कुमार सिंह, सवाल ये है कि आकाश आनंद क्यों समाजवादी पार्टी को टारगेट करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिले हुए हैं? रुकिए साजन कुमार सिंह भाई, ऑडियो डाउन करिए बाकी सबका। साजन कुमार सिंह, आप जवाब दीजिए। जी जी, जो राजनीतिक परिदृश्य आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिस तरह से ये इसी कमरे में बैठ के राजनीति हो रही है, जिस तरह से बुनियादी मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी पे प्रहार नहीं किया जा रहा समाजवादी पार्टी के द्वारा, जिस तरह से इनके गठबंधन में तकरार हो रही है। अनुराग भदौरिया, आप मिले हुए हैं बीजेपी से, ये आरोप लगा रही है बीएसपी। राजनीति नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप बीएसपी का आरोप जमाई हुई है कि आरोप लगाने के बाद भी उनको अपने आप अपने अंदर फील हो रहा होगा, वो बोलना कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, समय के मारे
रहे हैं, अब उनको क्या करें, उनको भेजा गया है उस पॉकेट का काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने में वो आए बाएं साए बोलने आए हैं, जवाब देने नहीं आए हैं, उनको आए बाएं साए बोलना है। अब जब आदमी आए बाएं साए बोलता है तो उसको मानसिक परेशानी रहती है। तो मुझे लगता है मानसिक परेशानी है इनको, बोलना कुछ है, बोल कुछ रहे हैं। पहले इनसे ये पूछ लो जो आए बाएं साए बोल रहे हैं उसका कोई मतलब है क्या? और सुनिए आए बाएं साए कैसे बोल रहे हैं? खुद छप्पर में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे छप्पर में बैठे, छप्पर बैठे हैं, पसीना से तरबतर है, इतना बड़े छप्पर में बैठे हैं। पूछो छप्पर में बैठे हैं, कहीं एसी वैसी नहीं है, बेचारे पसीना से तरबतर हैं। वो तो कह रहे हैं आप 2 बजे सोकर आपके नेता उठते हैं। अनुराग भदौरिया, आकाश आनंद कह रहे हैं 2 बजे आपके नेता सोकर उठते हैं। भाई ये तो खुद अभी तक तो और नेता आरोप लगाते थे, अब तो यहाँ पर बीएसपी भी आरोप लगाने लगी है। क्यों मिलने आए थे? देखिए अनुपम जी, अनुराग जी से पूछिए रामगोपाल जी क्यों मिलने आए थे? अपनी बात कर लूं। देखिए आकाश आनंद है, उनको जमीन से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो हमें लगता है अखिलेश यादव को जमीन से कौन सा लेना देना है? अखिलेश यादव को जमीन से कौन लेना देना? भदौरिया जी, अखिलेश यादव जमीन के नेता नहीं है, कौन है? एमएलए है, नेता है, क्या है? आपके बदौलत सत्ता पाई उन्होंने। कौन है नेता? बात क्या करते हैं? कहाँ भैया? अपने पिताजी के कहीं रोड पाने वाला कौन है भैया? कभी जमीन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, इसलिए फोटो दिखा दो भैया, राजनीति करता है। कौन आकाश आनंद है? इनके फोटो दिखा दो, एक फोटो दिखा दो, जनता के बीच की फोटो दिखा दो, हम देख लें कोई नेता है क्या? ये कौन सा जमीन जो नहीं, जो इतनी बातें कर रहे हैं, कोई नेता है क्या? ये कहाँ है भाई? एक फोटो दिखा दो, कौन है? हम भी देखना चाहते हैं। कहाँ? मैं रुकूंगा अनुराग भदौरिया, रुकिए। ऐसे से सवाल ये है कि भाई आपकी नाव पर कोई कह रहा है कि बीएसपी सवार है, कोई कह रहा है कि समाजवादी पार्टी सवार है, आपने किस किस को सवार कर रखा है ये तो आप ही बताएंगे ना। अनुपम जी देखिए, आपको यहीं देख के लग जाएगा और पता चल जाएगा भदौरिया साहब के बयान से, और भदौरिया साहब जिस तरह से हरकत कर रहे हैं, उठक बैठक यहाँ भी कर रहे थे, उससे भी आपको पता चल जाएगा। और अनुपम जी मैं तो यही कहूंगा, सरकार तो सबकी होती है, हमारी पार्टी की सरकार है, हमारे साथ तो सब लोग मिले हुए हैं। आदरणीय रामगोपाल जी मिलने आते हैं, अनुपम जी हम तो उनसे भी मिले हुए हैं, तो इस पे भी जवाब देना चाहिए भदौरिया जी को। और मैं तो कहूंगा भदौरिया जी, जब लड़का एग्जाम में फेल हो जाता है तो कहता है लाइट नहीं थी, हम पढ़ाई नहीं कर पाए, टीचर अच्छा नहीं पढ़ाया था, इस तरह के बहाने अगर नहीं करेगा तो प्रदेश की जनता जो साथ छोड़ चुकी है भदौरिया साहब का और इनकी पार्टी का, कुछ तो बहाना चाहिए। आप गठबंधन करके अनुपम जी देखिए, इनके बयानों को देखिएगा, पुराने बयानों को। भदौरिया जी ने चैनल पर कहा अब बुआ और बबुआ का गठबंधन हो जाएगा, और जो हैं उनकी सरकारें अब हवा में उड़ जाएंगी। लेकिन क्या हुआ? राष्ट्रवाद और विकासवाद को वोट मिला, परिवारवाद, अपहरणवाद को लोगों ने नकार दिया, आतंकवाद को लोगों ने नकार दिया, अपराधवाद को नकार दिया, और विकासवाद को दोबारा 37 साल बाद प्रदेश के इतिहास को बदलते हुए सत्ता में और सरकार में शामिल कर दिया। प्रदेश की जनता का धन्य है कि ऐसे लोग जो जाति की मैं रोकूंगा आपको भाई। रोहित सिंह 30 सेकंड, क्या लग रहा है आपको? अब क्या सपा और बसपा दोनों कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिकल प्लानिंग दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ कर रही हैं? इनके हल्ला बोल पे रोहित सिंह जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में अपने आधार को बचाने की व्याकुलता में इस प्रकार की ओछी बयानबाजी दोनों तरफ से चल रही है, जो कि निंदनीय है। और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता इन बयानों के वजन को समझ रही है, जो 2012 के 4 चुनाव के परिणामों के माध्यम से देश और प्रदेश की जनता के सामने प्रमाणित रूप से आ चुका है। बिल्कुल रोहित सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया। साजन कुमार सिंह आपका। अनुराग भदौरिया, ऐसे सिंह, वक्त की मेरे पास कमी है। राजनीति में वैसे तो कहा जाता है कि कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, क्योंकि कभी भी कोई किसी से भी गले मिल लेता है और हाथ मिला लेता है। और शायद निकाय चुनाव भी उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में है, फिर 2024 का भी दंगल है। ऐसे में नई नई राजनीतिक पटकथाएं लिखने का दौर शुरू हो चुका है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। तत्वों ने मस्जिद के दरवाजे पर जय श्री राम लिख